एक व्यक्ति जिसका नाम राजेश वर्मा है, वह अपने बेटे के साथ मंदिर में बैठा हुआ था। उसके बेटे का नाम राहुल है और उसकी उम्र 25 वर्ष है। राहुल बहुत ही खुश लग रहा है, जो कि उसकी हरकतों से साफ जाहिर हो पा रही है। उसके सवाल बहुत अजीब से लग रहे हैं, जिनकी तरफ हर किसी का ध्यान जा रहा है, खास तौर पर वहीं पास में बैठे बुजुर्ग दंपति। वो चाहकर भी अपना ध्यान राहुल से हटा नहीं पा रहे थे। राहुल अपने पिता से कहता है, पापा, ये गणेश जी ऐसे क्यों दिखते हैं? इनकी नाक ऐसी क्यों है? तब पिता बड़े ही शांत मन से खुशी के साथ अपने बेटे को भगवान गणेश की कहानी सुनाते हैं और तब राहुल को गणेश जी की नाक, जिसे सूंड कहते हैं, के बारे में पता चलता है। राहुल ऐसे कई सवाल करता है, जैसे आसमान का ये रंग कौन सा रंग है, पंछी का नाम क्या है, नदी का रंग क्या है। ऐसी अनगिनत सवाल जो कि बहुत छोटा बच्चा अपने माता पिता से करता हो। वो दंपति को बहुत आश्चर्य होता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जिसे देख राहुल के पिता को कुछ महसूस होता है, पर वो कुछ कहते नहीं और मुस्कुराते हुए अपने बेटे के सवालों का बड़े प्यार से जवाब देने लगते हैं। दोनों बुजुर्ग दंपति को बेचैनी होने लगती है और वे राहुल पागल है ऐसा वहां बैठे सभी लोगों से कहने लगते हैं और अपनी जान पहचान में राहुल की चर्चा करने लगते हैं। अगले दिन भी दंपति को राहुल और मिस्टर वर्मा मिलते हैं और इस बार वो दोनों राहुल के पिता के पास पहुंच जाते हैं। वो उन्हें राहुल को मेंटल चेकअप और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है यह कहना चाहते हैं और बहुत ही अटक कर असहजता से पूछते हैं, ये जो है क्या वो आपका बेटा है? वर्मा साहब कहते हैं, हाँ जी भाई साहब, ये मेरा बेटा राहुल है। दंपति के मन में कुछ है जो वर्मा साहब को समझ आ रहा है। तभी वर्मा साहब दंपति से कहते हैं कि आप दोनों कुछ कहना चाहते हैं सो कह सकते हैं। तब दंपति हिम्मत करते हुए कहते हैं कि बुरा मत मानिएगा, आपने कभी राहुल को किसी डॉक्टर को दिखाया? तब वर्मा साहब कहते हैं कि किस बात के लिए मुझे राहुल को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो एकदम चुस्त दुरुस्त है। तब दंपति और अचरज में पड़ जाते हैं और सकुचाते हुए कहते हैं, मिस्टर वर्मा, आपके बेटे की कद काठी देखकर लगता है कि यह 25 वर्ष का होगा, लेकिन इसकी हरकतें देखकर लगता है ये कुछ 3 से 5 साल का है। हम समझ रहे हैं कि पिता के लिए ये सच स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस सच को स्वीकार लें और राहुल का इलाज करवाएं तो शायद परिस्थिति में बदलाव हो जाए। मिस्टर वर्मा को हंसी आ जाती है। यह देख दंपति को और अजीब लगने लगता है। तब दंपति के चेहरे का भाव देख मिस्टर वर्मा उनसे कहते हैं कि भाई साहब, सच यह नहीं है जो आप समझ रहे हैं। असल में राहुल बचपन से ही देख नहीं सकता था, वो नेत्रहीन था। उसका ऑपरेशन हुआ है और मैं कल उसे सबसे पहले यहाँ लेके आया। जिंदगी में पहली बार उसने अपनी आंखों से दुनिया देखी। जानता समझता वो सब है, लेकिन वो वापस अपने बचपन को जी रहा है और मैं भी उसका साथ दे रहा हूँ। यह सुन दंपति का सिर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। कभी किसी को देखकर ही उसके लिए कोई भी राय कायम नहीं करनी चाहिए। वास्तविकता सदैव वही हो जो आप सोच रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। दंपति ने बिना कुछ सोचे समझे राहुल को एक पागल लड़का करार कर दिया और कई लोगों को यह भी बोल दिया। जब सच सामने आया तो उन्हें ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ऐसा जिंदगी में कई बार होता है, इसलिए हमेशा तथ्यों को जानने के बाद ही कोई सोच बनानी चाहिए। अक्सर हमें जो दिखाई देता है वह सच नहीं होता। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें। पास ही दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आएगी। धन्यवाद।